हेलो, मेरा नाम मितिका है और आज हम सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा श्रम कानूनों का एक मुख्य अंग है जिसके तहत कर्मचारियों को बहुत सी सुरक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट और पेंशन। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मौजूदा 9 कानूनों की जगह इस संहिता को लाया गया है। इस संहिता में कुछ पहले जैसे प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी राज्य बीमा उन्हीं कंपनियों पर लागू होंगे जिनमें एक निश्चित संख्या के कर्मचारी हैं, जैसे कि 10 या 20। इस संख्या को सरकार अधिसूचना के द्वारा बदल सकती है। पहले जैसे ही अलग अलग संस्थाएं अलग अलग सामाजिक सुरक्षाएं लागू करेंगी। संहिता में मौजूदा 9 कानूनों के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बदलाव भी किए गए हैं। एक बदलाव तो ये कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की परिभाषा दी गई है। संहिता केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है कि वह असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी विशेष स्कीम निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा फंड भी बनाएगी। प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों की योजनाओं के लिए पैसा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही एग्रीगेटर जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज या फूड और ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज भी उनमें हिस्सा देंगे। सरकार तय करेगी कि उस हिस्से की दर क्या होगी, जो कि एग्रीगेटर के सालाना टर्नओवर का 1 से 2% के बराबर हो सकता है। लेकिन एग्रीगेटर गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को जितना भुगतान करता है, ये राशि उसके 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर एक और बात गौर करने लायक है। संहिता के तहत असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की परिभाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक प्लम्बर की बात करें, वह अपना खुद का काम करता है, एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घर जाकर मरम्मत करता है। इसके साथ उसने एक होम रिपेयर सर्विस ऐप पर भी रजिस्टर किया है और उस प्लेटफॉर्म पर सर्विस रिक्वेस्ट पर भी काम करने जाता है। अब संहिता में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके हिसाब से वह असंगठित कर्मचारी भी हुआ और गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी भी। एक जैसी परिभाषाएं होने से यह साफ नहीं है कि इन तीनों कर्मचारियों पर योजनाएं कैसे लागू होंगी। संहिता के तहत किसी भी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने के लिए या करियर सेंटर की सेवाएं लेने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा। ये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टुस्वामी फैसले का उल्लंघन कर सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आधार नंबर सिर्फ तभी अनिवार्य हो सकता है जब किसी सेवा या लाभ का खर्चा भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा हो। किसी संगठन में लगातार 5 या उससे ज़्यादा सालों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है। अब इसमें वे कर्मचारी भी आएंगे जो निर्धारित अवधि के लिए काम करते हैं, इसके बावजूद कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से कम का है। उन्हें प्रोरेटेड बेसिस यानी आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता के अनुसार निर्धारित अवधि के कर्मचारियों को तभी ग्रेच्युटी मिलेगी जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 साल के लिए अपनी सेवाएं दी हों। ऐसे में ये साफ नहीं है कि 1 साल से कम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं। ये संहिता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 की भी जगह लेगी। इसके बदले संहिता में रोजगार सूचना और निगरानी पर एक चैप्टर डाला गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जगह संहिता करियर सेंटर्स को प्रस्तुत करती है, जहां नौकरी की तलाश करने वालों और एम्प्लॉयर्स को करियर सेवाएं मिलेंगी। यहां पर अपना रोजगार शुरू करने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। संहिता के तहत कुछ कंपनियों को अपने यहाँ खाली पदों की जानकारी देनी होगी। ये कंपनियां कौन सी होंगी, इसे सरकार एक अधिसूचना द्वारा स्पष्ट करेगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में संहिता का पूरा विश्लेषण उपलब्ध है। श्रम संहिताओं के बारे में और जानने के लिए हमारी इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस को देखें।